जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरगोविंद खुराना ने। वहीं बात करें विलियम हार्वे की, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की खोज की थी। वहीं बात करें लुई पाश्चर की, तो इन्होंने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। पाश्चुरीकरण की खोज। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रामेटिक की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेंडल ने। वहीं बात करें मेंडल की, तो मेंडल ने 3 नियम दिया था। एक पृथक्करण का नियम और दूसरा प्रभाविता का नियम और तीसरा है गैमेट की शुद्धता का नियम। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा बिंदु परिवर्तन, ऑप्शन ए, बिंदु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब न्यूक्लियर अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राइबोजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है? आपका सही जवाब होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। और ये पॉजिटिव में होता है। वहीं जलने पर ये H2 बनता है और जलने पर पोप की आवाज़ देता है, पोप की आवाज़। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीएम गणक की बात करें तो इसे ग्रीगर मूलर काउंटर कहते हैं। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेमार्क ने। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मेंडल की आनुवंशिकता सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत पर आधारित है। वही क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? तो आपका सही जवाब होगा यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, पृथ्वी पर सबसे पुराना जू कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जू की बात कर रहा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जू ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल है। वही बात करें क्वेश्चन 12 की, तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब होगा फूलों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन बी, एंथोलॉजी कहलाता है। वहीं एगस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये घासों का अध्ययन कहलाता है, घास का अध्ययन। वही क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, मनुष्य शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं?
तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीन। जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवों में आनुवंशिकता लक्षण संतान में ले जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोम द्वारा। क्रोमोसोम द्वारा। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीवी जो उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो आपका सही जवाब हो ऑप्शन ई, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई की बात करें तो कोशिका है। कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, यानी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, प्रोटीन एवं लिपिड की। प्रोटीन एवं लिपिड की। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है। किसका परिवर्तित रूप है। तो आपका सही जवाब होगा क्रोमेटीन धातु का। क्रोमेटीन धातु का, ऑप्शन ए। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, रक्त समूह की खोज। रक्त समूह की खोज। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेड स्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिनान गैस को। जिनान गैस को स्ट्रेंजर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब होगा सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चांदी। चांदी में चालकता सबसे अधिक होती है, यानी सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 25, सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती हैं। तो आपका सही जवाब होगा सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती हैं। आपका सही जवाब होगा प्रस्रव तरंग। प्रस्रव तरंग। वहीं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वोल्टता नियंत्रक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो आपका सही जवाब होगा हमेशा ये ऋणात्मक होती है, ऑप्शन सी। वहीं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो एक हीटर का तंतु बना होता है। तो एक हीटर का तंतु बना होता है, ऑप्शन बी, नाइक्रोम का। नाइक्रोम का। वहीं टंगस्टन की बात करें तो ये बल्ब के अंदर का जो तंतु बना होता है उसमें यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सी है। ओम चालक की बात कर रहा है, तो ओम चालक जो है आपका सही जवाब होगा सिल्वर, ऑप्शन सी, सिल्वर। वहीं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऊतक का। हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन होता है। वहीं बात करें हिस्टोलॉजी तो हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन होता है।